समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आर्टिकल नंबर 67 करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 66 हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका था। इसको हमने पूरी तरह से समझ लिया है कि आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है। उपराष्ट्रपति की बेसिकली वो बात करता है, इसलिए हम आर्टिकल नंबर आज 67 करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप थोड़ा सा धैर्य रखकर इसको सीखें और समझने की कोशिश करें। कोई भी कंपटीशन का आप किसी भी तरह का कोई एग्जाम दे रहे हो उससे कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग सभी कंपटीशन के जो भी एग्जाम है, चाहे स्टेट के हो चाहे सेंटर के हो, कोई भी XYZ, उनमें कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 67। एक विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने पूरी तरह से किसी भी तरह की कोई मैंने स्किप चीज नहीं की है। पूरी तरह से जो भी है उसके इम्पैक्ट क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, और जो भी उसके इम्पैक्ट मतलब किसी भी चीज पे क्या पड़ रहा है, उसका रिलेशन क्या है, वो सभी मैंने A to Z पढ़ाया है। किसी भी चीज को मैंने स्किप नहीं किया है। इसलिए मैं जो भी मेरे वीडियो होंगे हमेशा लंबे मिलेंगे। 1-2 मिनट का वीडियो नहीं होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ऐसा मेरे हमेशा वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। उसकी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में डली है, आप कंटिन्यू उसको वॉच कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 67। अनुच्छेद 67, आर्टिकल नंबर 67 अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो चुना गया है, उसकी अवधि कब तक होगी, यानी कि उसका कार्यकाल कितने टाइम तक रहेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना रहेगा, बेसिकली ये इसकी बात करता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 67 हमारा कार्यकाल से संबंधित है। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना से संबंधित है या निम्नलिखित प्रावधान करता है, यानी कि निम्नलिखित प्रावधान ये बताता है। चलिए उसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं पूरी तरह। कार्यकाल 1 नंबर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है। यानी कि बेसिकली उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति चुना जाएगा भारत का, उसका कार्यकाल बेसिकली 5 साल फिक्स है। चाहे वो बीच में बना हो चाहे वो स्टार्टिंग में बना हो। बीच का यहाँ पर मतलब है कोई भी मान लो पुराना जो उपराष्ट्रपति है और वो किसी कारणवश एक्सपायर हो जाता है या कुछ ही कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या कार्यकाल वो छोड़ देता है, और नेक्स्ट कैंडिडेट अगर वो राष्ट्रपति बनता है तो उसकी भी काउंटिंग, भले ही पुराने वाले ने 2 साल या 1 साल कर लियो, लेकिन नेक्स्ट कैंडिडेट जो आएगा उसको 5 साल ही कंटिन्यू मिलेंगे। बेसिकली इसकी बात यहां पर वो कह रहा है, विशेष रूप से हमें समझने की जरूरत है। क्या रहेगा? 5 वर्ष रहेगा। हालांकि पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, हालांकि वह इससे पहले भी पद छोड़ सकता है या हटाया जा सकता है। यानी कि इससे पहले भी वो क्या कर सकता है, पद छोड़ भी सकता है और उसे हटा भी सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं। अगर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राज्यसभा से बहुमत के द्वारा और लोकसभा दोनों से बहुमत के द्वारा आपको बिल लाना पड़ेगा, तभी उसको हटा सकते हैं। वैसे अदरवाइज आप उसको हटा नहीं सकते। और चाहे वो अपने टाइम से पहले अपनी मन मर्जी से या कुछ कारण बताकर वो अपना पद छोड़ सकता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहां पर क्या कहता है, पद त्याग या हटाए जाने की स्थिति, यानी पद त्याग कब करेगा और हटाए जाने की स्थिति कब पैदा होगी, ये भी विशेष रूप से हमें देखना है। क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो अपना, अगर उसे ऐसा लगता है मुझे ये इस पोस्ट पे नहीं रहना है, तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। अपना जब भी वो त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को ही देगा और किसी को नहीं देगा। राष्ट्रपति भी उस टाइम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अगर एक राष्ट्रपति वहां पर है नहीं तो कंडीशनें कहीं ना कहीं बदलेंगी। इसको भी हमें समझने की बहुत जरूरत है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत से
पारित प्रस्ताव तथा लोकसभा द्वारा उसकी स्वीकृति के बाद ही हटाया जा सकता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा बहुमत से पारित करेगी तभी उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आर्टिकल नंबर 67 ये विशेष रूप से बात करता है। दो चीजों की यहाँ पर उसका कार्यकाल 5 साल होगा। अगर उसे हटाना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बहुमत के द्वारा बिल को पारित होना है, तभी उसे हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अपनी मर्जी से वो अगर त्याग पत्र देता है तो किसे देगा? राष्ट्रपति को ये सौंपेगा और किसी को नहीं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसको देगा। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और देखते हैं इसमें क्या है। पुनर्निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, इसको भी हम सब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो पूर्व है वो भी पुनः से चुनाव लड़ सकता है। ऐसी कोई मतलब रोक टोक नहीं है, या उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा कि आप एक बार आप उपराष्ट्रपति बन लिए तो दोबारा नहीं बन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि पुनः भी चुनाव हो सकता है उसका। और यदि निर्वाचित होता है तो फिर से पद धारण कर सकता है। यानी कि अगर वो निर्वाचित होता है, उसके विरुद्ध कोई भी नहीं है, कोई भी कैंडिडेट नहीं है, या फिर जो कैंडिडेट खड़ा है वो हार जाता है, तो वो पुनः निर्वाचित होके और अपना पूरी तरह अपना कार्यकाल संभालेगा और पद भी उसे मिल जाएगा। यानी कि वो पुनः क्या करेगा? राष्ट्रपति की जो चुनाव है उसमें खड़ा हो सकता है। इसके लिए उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव भी नहीं रहेगा और रोक टोक भी इसमें नहीं है। आई होप आर्टिकल नंबर 67 आपको समझ में आया होगा। उसमें जो भी था मैंने पूरी तरह इसको आपको बता दिया, पूरी तरह आपको समझा दिया, और इसमें कुछ प्रावधान है नहीं। और इसी तरह की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है वो आपको मिलती रहेगी, और मेरे शॉर्ट वीडियो भी आपको समक्ष एकेडमी चैनल पर मिलते रहेंगे। वो मैं जॉब के बारे में हमेशा आपको बताता रहता हूँ, कौन सी जॉब कहाँ पर निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, चाहे गेस्ट की हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे किसी भी तरह की क्यों ना हो, उस सभी में उस पर अपने चैनल पर डालता रहे। उसको भी आप विजिट करते रहें और समक्ष एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपको जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहता हूं और आपको कॉन्स्टिट्यूशन और भी सीरीज आपको मिलती रहेगी।